सबसे फर्स्ट में जो हमारे पास आ जाता है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, तो डेड प्लांट स्पेसिमेन को हम लोग स्टडी करते हैं। डेड प्लांट स्पेसिमेन पे हम लोग स्टडी करते हैं और इसमें कुछ प्रोसेस करने होते हैं, यानी कि कुछ स्टेप्स से गुजरने होते हैं। वो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड आपको एकदम ब्रेन में सेट करना है, दिमाग में याद रखना है कि ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड DPP ये इसका एक प्रोसीजर होता है और इनसे गुजरना होता है। तो एक याद रखिए ये बात भी कि ये जो सीट है हर्बेरियम का सीट, इसे हर्बेरियम सीट भी बोलते हैं, हम लोग हर्बेरियम सीट बोलते हैं। और इस ये एक्चुअली ये जो है प्लांट है, मतलब जो भी प्लांट का स्पेसिमेन है उसको यहाँ पे ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व करने के बाद यहाँ पे प्रिजर्व कर दिया जाता है। ड्राइड प्रेस्ड करने के बाद प्रिजर्व कर दिया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस लिख दिए जाते हैं। उस डिस्क्रिप्शंस में प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एंड ETC, यानी कि इंग्लिश नेम और लोकल नेम, बोटानिकल नेम, ये सारे नेम्स इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखिए, डिस्क्रिप्शन में ये सारे चीज़ इंक्लूड किए जाते हैं। ये सारे चीज़ तभी का तभी लिख दिया जाता है ताकि बाद में जाके कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके ब्रेन में ये भी आ रहा होगा कि ये स्पेसिमेन भाई साहब क्या है। तो चलिए हम बताते हैं आपको स्पेसिमेन एक्चुअली है क्या। एक्चुअली स्पेसिमेन जो है ना, वो टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए हम प्लांट या फिर एनिमल को जो लेते हैं, या फिर वो प्लांट या फिर एनिमल डेड हो चाहे लिविंग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लांट या फिर एनिमल, ये नहीं कि प्लांट को ही उठा के सीधे ले लिए, ऐसा कुछ नहीं। प्लांट पार्ट को लिया जाता है, यानी कि किसी प्लांट के पार्ट को या फिर एनिमल के पार्ट को लिया जाता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो, कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम स्पेसिमेन के रूप में टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए हम लोग स्पेसिमेन के रूप में इन सारे चीज़ों को लेते हैं और इन पे स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग स्पेसिमेन बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब मैं बात करता हूँ की। एक्चुअली की क्या होता है? की में कुछ नहीं है, स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो पेयर में होते हैं। स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं? वो पेयर में होते हैं और हर एक स्टेटमेंट को, उसमें जो हर एक स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम लीड बोलते हैं। पेयर में जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना उसको हम, पेयर में जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे ये पेयर में स्टेटमेंट्स है, मान के चलिए स्टेटमेंट्स पेयर में है, ठीक है, स्टेटमेंट्स पेयर में है। ऐसा स्टेटमेंट्स अगर पेयर में रहे तो हम एक को पकड़ लेंगे ना, एक को, तो उसको हम लीड बोलेंगे। ये लीड है, ये लीड है, ये लीड है। अगर हम इसको एक साथ इसको पकड़ लें, एक साथ इसको पकड़ लें, उसको हम बोलते हैं कपलेट। कपलेट बोलते हैं, यानी कि कपलेट यहाँ पे लिखा हुआ है तो कपलेट बोलते हैं। हम एक साथ दो को पकड़ लें जिसके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, और एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे और दूसरे स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट करेंगे। एक स्टेटमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे और दूसरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट करेंगे। किस में से? तो कपलेट में से, यानी कि कपलेट में से हमको सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट करना है, और हर एक स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। ये बात आपको ख्याल रखना है। और सारे हम ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं अभी, हम इन सारे को हम बोलते हैं की। बस इतना याद रखना है, इन सारे को हम बोलते हैं की, और बस इतना बता सकता हूँ मैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन किसे बोलते हैं? तो वो आप ये याद रखिए कि एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि हम कहीं से प्लांट्स को उठा के लाएँ, यानी कि उसके सीड्स को लाएँ और ग्रो करवाएँ हम ऐसे जगह पे अपने मतलब बाहर निकाल करके, और हम अपने प्रोटेक्शन के अनुसार, यानी कि हम अपने देखभाल के अनुसार सारे चीज़ को उसको मेंटेन करवाएं। अपने तरफ से हम सारा चीज़ दिए, उसको पूरा इन्वायरमेंट दिए, हम नेचुरल इन्वायरमेंट हम अपने तरफ से दिए, तो उसे जा करके हम बोलते हैं बोटानिकल गार्डन। और उसे हम एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ, सिर्फ प्लांट के लिए होता है ये बोटानिकल गार्डन। वहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये प्लांट के लिए होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन जो है वो इंग्लैंड में है, क्यू इंग्लैंड। ये NCERT में गिवन है, उसको आपको एकदम याद रखना है। हम सारा चीज़ NCERT से ही लिए हैं, कोई हम दूसरे जगह से उठाए नहीं है कोई भी चीज़। इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में है, ठीक। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पूछे तो लखनऊ मारना आप, ठीक है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो लखनऊ मारना, इंडियन बोटानिकल गार्डन पूछे तो हावड़ा इंडिया मारना, और लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन पूछे तो आप क्यू इंग्लैंड मारना। बस आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। बात करें जूलॉजिकल पार्क की तो वो एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स होता है। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स होता है, जो कि हम किसी एनिमल्स को किसी जंगल से उठा करके और अपने से खुद से उसके नेचुरल हैबिटाट की तरह, नेचुरल तरीके से उसको हम प्रोवाइड करते हैं सारा चीज़, और उसे हम रखते हैं। जैसे कि कोई भी पटना में ही है एक जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे गांधी ऐसा कुछ करके है यहाँ पे, हम जानते नहीं हैं इधर
तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा रखिए, आप याद रखिए जूलॉजिकल पार्क एक्सेस टू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक, चलते हैं आगे। म्यूजियम क्या होता है, अब बात करते हैं म्यूजियम पे। एक्चुअली म्यूजियम जो है ना, वो डेड एनिमल या प्लांट यहाँ पे हम रखे जाते हैं, यहाँ पे डेड एनिमल या फिर प्लांट रखे जाते हैं। स्केलेटन ऑफ एनिमल्स भी रखे जाते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है कि स्केलेटन ऑफ एनिमल्स भी रखे जाते हैं और डेड प्लांट या फिर एनिमल को हम यहाँ पे रखते हैं। किस में, तो प्रिजर्व करके रखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन अब क्या चीज़ का है नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, तो बस इतना याद रखिए कि किसी भी सॉल्यूशन में हम इसे रखते हैं। किसको, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स को, और स्केलेटन ऑफ एनिमल्स भी रखते हैं कहाँ पे, तो म्यूजियम में। बस अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सा 4 कंसेप्ट आ चुका है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटालॉग। दिमाग में इसको एकदम पूरा चमका के रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और एनसीईआरटी में भी एकदम चुपके से लिख के निकल चुका है। इसीलिए जैसा हम बता रहे हैं आपको वैसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और उसी प्रकार से आपको उसके साथ खेलना भी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। फ्लोरा मतलब होता क्या है, तो फ्लोरा मतलब एरिया वाइज डिटेल ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। किसी एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको बोल देगा कि प्लांट स्पेसिमेन का हम डिटेल लेना चाहते हैं, मतलब डिटेल ऑफ प्लांट स्पेसिमेन इन पर्टिकुलर एरिया। अगर आपको बोल दे मैनुअल की बात, तो किसी स्पेसीज को वो उठाएगा, प्लांट को नहीं, वो पूरा स्पेसीज को उठा लेगा। तो एरिया वाइज डिटेल ऑफ स्पेसीज, मैनुअल में स्पेसीज को पकड़े हम और फ्लोरा में हम प्लांट को पकड़े। कहाँ पे, तो पर्टिकुलर एरिया में पकड़े हम। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और मोनोग्राफ क्या होता है, तो डिटेल ऑफ एनी वन टेक्सॉन, किसी एक टेक्सॉन का हम जो डिटेल निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं टेक्सॉन। हम किसको बोलते थे, याद करो, टेक्सॉन हम किसको बोलते थे, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो डिटेल ऑफ एनी वन टेक्सॉन, किसी भी टेक्सॉन का जो डिटेल देता है उसे हम मोनोग्राफ बोलते हैं। और कैटालॉग की बात करें तो वो इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ स्पेसिमेन। अब भाई इंडेक्स क्या होता है, तो आप जो बुक को खोलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स को नाम लिखे रहते हैं, चैप्टर्स का नाम लिखा रहता है और उसके सामने पेज नंबर लिखा होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो कैटालॉग इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ स्पेसिमेन, किसी भी स्पेसिमेन का जो इंडेक्स लिख करके आता है, इंडेक्स बनाया जाता है और उसी को हम बोलते हैं, उसी इंडेक्स को बोलते हैं हम कैटालॉग बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैटालॉग। तो मोनोग्राफ, कैटालॉग, मैनुअल, फ्लोरा, ये सारा चीज़ आपको आपके ब्रेन में सेट होगी।